आज से 5550 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया, तो कंस का वध करने के बाद अपने पापों को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी और ब्रजवासियों ने तीनों वन की परिक्रमा लगाई। महाराज, तीनों वन मथुरा, गरुण गोविंद, जिसमें छठीकरा नामक स्थान पर गरुण गोविंद महाराज विराजमान हैं। ये पीछे ही गरुण गोविंद जी का बहुत ही प्राचीन और सिद्ध मंदिर है। यहाँ कोई भी व्यक्ति आ जाता है, उसके काल सर्प दोष से भी मुक्ति हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस को मारा और कंस को मारने के बाद सभी ब्रजवासी गणों ने तीनों वन की परिक्रमा की, जिसमें मथुरा, वृंदावन और ये गरुण गोविंद महाराज शामिल हैं। आज उसी परिक्रमा को करने के लिए संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको लेकर आया है इस भव्य यात्रा में, और आज आप इस यात्रा को संपूर्ण करेंगे। किस तरीके से ये यात्रा प्रारंभ होती है, कहाँ कहाँ होकर लगती है, संपूर्ण जानकारी आज आपको इस संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। कल भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया और वो वध होता है कंस टीले पर। कंस टीले से कंस को घसीट कर लेके जाते हैं और कंस को लट्ठों से पीटा जाता है। महाराज, रावण को तो जला दिया जाता है, लेकिन कंस को डंडों से पीटते हैं। चतुर्वेदी समाज के जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो विदेशों में क्यों न हो, उस दिन, कल के दिन वो जरूर आते हैं और इस तीनों वन की परिक्रमा को करते हैं। 1 महीने पहले से तो लट्ठों पर तेल लगाया जाता है। महाराज, तेल लगा लगा के उन लट्ठों को चमकाया जाता है और उनमें अलग ही तरीके की ऊर्जा प्रज्वलित की जाती है, और तब फिर वो कंस पर आक्रमण करते हैं और कंस को खूब मारते हैं, खूब घसीटते हुए लेके जाते हैं। और विश्राम घाट पर रात्रि में ही 12 बजे आरती होती है। 12 बजे आरती होने के बाद शंखानंद होता है और फिर सभी ब्रजवासीगण तीनों वन की परिक्रमा के लिए चल देते हैं। महाराज, ये परिक्रमा 5 दिवस की चलती है। वैसे तो हमारे ब्रज मंडल के मथुरा में ये परिक्रमा 5 दिवसीय होती है। एक दिन तो ब्रजवासीगण तीनों वन की परिक्रमा करते हैं, फिर एक दिन वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। अक्षय नवमी के दिन महाराज इस परिक्रमा को बहुत ही भव्य तरीके से लगाया जाता है, और आज देवउठनी एकादशी पर वृंदावन की परिक्रमा लगती है। कुछ लोग मथुरा की परिक्रमा भी लगाते हैं और कुछ लोग तीनों वन की परिक्रमा को लगाते हैं। आज के दिन तो तीनों वन की परिक्रमा को कंस वाले जो व्यक्ति होते हैं, चतुर्वेदी समाज होते हैं, वो लगाते हैं और कुछ भक्तगण भी लगाते हैं। लेकिन आज देवउठनी एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है, और इस देवउठनी एकादशी पर वृंदावन की बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तर पर परिक्रमा लगाई जाती है। अनेकों श्रद्धालु आते हैं तो चलते हैं और आपको तीनों वन की परिक्रमा कराते हैं। महाराज, इस वीडियो को आप अंत तक देखें, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं महाराज तो अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। 54 किलोमीटर 18 कोस तीनों वन की परिक्रमा अब आ चुकी है श्रीधाम मथुरा में। वृंदावन यहाँ से पीछे रह गया। पूरे वृंदावन की परिक्रमा की हमने, गरुण गोविंद की परिक्रमा की, और अब हम मथुरापुरी में प्रवेश कर चुके हैं। तो चलते हैं इस मथुरापुरी की संपूर्ण परिक्रमा करने के लिए। 18 कोस ये परिक्रमा, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, उसके हिसाब से ये यात्रा 54 किलोमीटर की हो गई। और ये यात्रा वैसे तो 3 दिन में लगती है, बहुत ही आराम से जब कोई भक्त लगाता है तो 3 दिन में लगा लेता है, लेकिन जो ब्रजवासीगण होते हैं वो तो 1 से 1.5 दिन में ही इस पूरी यात्रा को अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस को मारा तो उस पाप से निर्वृत्त होने के लिए, उस पाप से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने ही इस तीनों वन की परिक्रमा को किया। तीनों वन में मथुरा, वृंदावन और गरुण गोविंद की पूरी परिक्रमा होती है। अब हम चलते हैं और इस यात्रा को मथुरापुरी में पहुंच चुके हैं, करते हैं प्रारंभ। भी हमारे साथ में कुछ यात्री हैं जो हाथरस से आए हैं। क्यों आए हैं आप इस परिक्रमा को करने के लिए? परिक्रमा देने आए, हाँ, प्रभु के नाम की। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण जी ने जब कंस को मारा था तब ये परिक्रमा की थी, और उस रिवाज को आज भी आप लोग निभाते हैं। हाँ, उसी के निभा रहे हो। यहाँ के बोलो कि जहाँ जहाँ चरण पड़े वहाँ को ये परिक्रमा चल रही है। उसी मार्ग से सब यात्री और हम भी चल रहे हैं, उसी रास्ते से। आपने कहाँ से परिक्रमा प्रारंभ? हमने मथुरा छावनी से उठाई है।
और 3 वन की परिक्रमा हम दे रहे हैं। तो लगभग पूरी होने ही वाली है आपकी परिक्रमा। अपनी पहुँच के पूरी हो जाएगी। कितने दिन हो गए आपको परिक्रमा करते? कल 9 बजे उठाई थी। हाँ, शाम को, सुबह? रात वो थोड़ा हम भटक गए थे। ये जो परिक्रमा वृंदावन की लग रही है इसमें दोबारा पहुंच गए तो बिहारी जी से हम वापस होके आना पड़ा है। हम पहली बार आए हैं। हाँ हाँ, उन्हें अब तक हमारी पूरी हो गई होती। ये छोटी बच्ची है हमारी नातनी, ये लड़की है और इनकी माँ भी हमारे साथ में है। पर पूरा परिवार मिलके इस परिक्रमा को कर रहा है। परिक्रमा लेके चले। तो परिक्रमा में कैसी व्यवस्था है खाने पीने की? और बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत अच्छी सुविधा बना रखी है उन्होंने। लाइट की व्यवस्था कैसी है? बहुत बढ़िया लाइट की व्यवस्था है। हाँ, बहुत अच्छी, सब व्यवस्था बहुत बढ़िया है। तो आपको रात में डर नहीं लगा इस बियाबान जंगल? बिल्कुल कोई डर नहीं लगा, जरा भी डर नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसा कि आप देख रहे हैं, भक्तों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है इस परिक्रमा को करने में। हमारे साथ में अभी कुछ भक्त और हैं जो नोएडा से आए हैं, जानते हैं उनका भाव। वो अलीगढ़ से आई हैं और मेरे जो मामा वो दिल्ली से आए हैं, तो हम तीनों वहाँ बस स्टॉप पे मिल जाते हैं। हम तो खैर गोवर्धन की आते हैं लगाने, महीने में 2-3 बार आ जाते हैं। अब ये वाली तो मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन मेरी मम्मी जो है ना वो तो पिछली बार भी लगा के गई थी। हाँ, आते रहते हैं हम तो। भगवान में, ईश्वर में बड़ी श्रद्धा है हमारी उसी की कृपा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस यात्रा को केवल ब्रजवासीगण ही करते हैं, लेकिन जैसे जैसे इस यात्रा की महिमा बढ़ती जा रही है, वैसे नोएडा से, दिल्ली से और अनेकों स्थानों से यात्रीगण आ रहे हैं और इस तीनों वन की परिक्रमा को कर रहे हैं। तो आपने कब परिक्रमा की थी? ये कब प्रारंभ की? मैंने कल 8 बजे की थी, 9 बजे। हाँ, 9 बजे से ऐसे। अब मेरी मम्मी कहीं और निकल गई, अब उनको ढूंढने के लिए मैं भी दोबारा गई, वहाँ से फिर वापस आई हूँ। अब मामा मेरे आगे ढूंढते हुए गए हैं, अब मैं फिर ये लोग मिल गए तो इनके साथ हो ली। तो अब साथ संग सहारे में जा रहे हैं। भक्तगण जहाँ मिल जाते हैं वहीं जंगल में मंगल हो जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं, आज तो ज़्यादा मथुरा की और वृंदावन की परिक्रमा चल रही है, लेकिन तीनों वन की परिक्रमा आज से 2 दिन पहले प्रारंभ हुई थी, जिसमें ये जो रास्ता है ये पूरा भर के चल रहा था। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, कितने भक्तगणों ने इस परिक्रमा को किया। और अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ से दिखाई दे रहा है पागल बाबा का मंदिर। काफ़ी दूरी है यहाँ से पागल बाबा मंदिर की, लेकिन वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। आज आप इस यात्रा में ब्रज 84 कोस परिक्रमा कब होती है, गोवर्धन की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, बरसाने की परिक्रमा, मथुरा की परिक्रमा, नंदगांव की परिक्रमा, गोकुल की परिक्रमा, बलदेव की परिक्रमा और कोकिलावन की परिक्रमा, ये सभी परिक्रमाएं कब कब होती हैं, क्या क्या इनके महत्व होते हैं, संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल आपको इन सभी यात्राओं को कराएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको संपूर्ण यात्राओं की जानकारी बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन के ऑल वाले बटन को दबा लें। ये आप कर रहे हैं श्री गरुड़ गोविंद महाराज के दर्शन, जो छठीकरा में स्थित हैं। छठीकरा के गरुड़ गोविंद से ये परिक्रमा प्रारंभ होती है और अनेकों लोग मथुरा से इस परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है और साथ ही इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा और दान करने पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से साधक को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। इस उत्सव को ब्रज में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में सभी मंदिरों में मनाया जाता है और इस दिन ब्रज में तीनों वन की परिक्रमा भी लगाई जाती है, जिसमें मथुरा, वृंदावन और गरुड़ गोविंद की 21 कोस की परिक्रमा का महत्व है। ब्रज में परिक्रमा लगाने का विशेष महत्व है। खासकर कुछ विशेष पर्वों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं, जिनमें से एक है अक्षय नवमी पर्व। इस दिन ब्रज में मथुरा, वृंदावन, गरुड़ गोविंद इन तीनों वनों की 21 कोस की परिक्रमा लगाई जाती है। 21 कोस का मतलब होता है लगभग 50 से 60 किलोमीटर की ये परिक्रमा हो जाती है। वैसे तो परिक्रमा को
परिक्रमा की परिधि में कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ब्रज की परंपराओं के अनुसार अधिकतर लोग परिक्रमा को यमुना जी के घाटों से शुरू करते हैं और प्रातः काल में जहां सबसे पहले यमुना जी में स्नान करके पूजन ध्यान करके आंवले के वृक्ष की पूजा करके इस परिक्रमा को श्रद्धालुगण प्रारंभ कर देते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर ब्रज 84 कोस परिक्रमा की। भगवान को श्री कृष्ण जी और ब्रज की लीलाएं, लीला स्थली और नित्यवास स्थल भी माना जाता है। ब्रज क्षेत्र 84 कोस की परिधि में स्थित ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा सर्वाधिक महत्व यात्रा मानी जाती है और इस परिक्रमा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए सरोवर, वन, मंदिर, कुंड आदि का भ्रमण किया जाता है और यह संपूर्ण परिक्रमा लगभग 360 किलोमीटर की हो जाती है। श्रद्धालु पैदल भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान करते हुए लगभग 40 दिनों में इस यात्रा को पूरी करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया उसके बाद नंद बाबा और यशोदा मैया ने श्री कृष्ण जी को वृद्ध अवस्था में जन्म दिया। उसके लगभग 5 से 6 साल बाद नंद बाबा बोले, लाला हम तो जा रहे हैं ब्रज 84 कोस की यात्रा करवे काजे और जे 40 से 50 दिना में पूरी होगी। जब तक तूने उधम मत मचाइयो, घर ही रहियो और ज़्यादा कहते बोला बाली मत करियो। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, ब्रज 84 कोस की यात्रा करने के लिए आप जा रहे हो, मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो इस ब्रज को छोड़कर। ये ब्रज में ही संपूर्ण हमारे भारतवर्ष के क्या विदेश के भी देवी देवता यहीं पर विराजमान हैं। तो नंद बाबा ने कहा, कहाँ हैं लाला, कैसे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने चतुर्मास में इन देवी देवताओं का आह्वान किया। ये देखें आप, ये कैसे बाबा यहाँ पर कितने बुजुर्ग हैं और दौड़ते हुए यात्रा को कर रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने सभी देवी देवताओं को आह्वान करके यहाँ पर प्रकट किया तो सभी देवी देवता यहीं पर विराजमान हो गए और चतुर्मास में यहीं पर विराजमान रहते हैं। इसी चतुर्मास में ब्रज 84 कोस की बहुत ही भव्य तरीके से यात्राएं की जाती हैं। अनेकों भक्तगण यात्रीगण जंगलों में डेरा डाल के पड़े रहते हैं और इस ब्रज की रज का आनंद लेते हैं और इस परिक्रमा को करते हैं। तो ब्रज 84 कोस का जो समय है वो है जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। इन 4 महीनों में खूब यात्राएं चलती हैं। फिर एक आता है अधिक मास। अधिक मास में पूरी परिक्रमा की परिधि की यात्रा की जाती है। उसके बाद में समय अनुसार जिसको जैसा समय मिल जाए उस समय पर इस यात्रा को करने के लिए यात्रीगण कहीं से भी आ जाते हैं। कुछ यात्रीगण केवल 84 कोस यात्रा करने के लिए आते हैं, कुछ यात्रीगण परिक्रमा करने के लिए आते हैं। तो ब्रज में चतुर्मास में तो ज़्यादा से ज़्यादा यात्राएं की जाती हैं जो गाड़ियों के माध्यम से की जाती हैं और रमेश बाबा जी कार्तिक मास में यात्रा करवाते हैं जो पैदल यात्रा करवाते हैं और अनेकों अलग अलग राज्यों से भी संत महात्माएं आते हैं और वो अपने साथ में अपने शिष्यों को लाते हैं, वे भी पैदल यात्रा करवाते हैं। लेकिन सबसे अधिक भीड़ रमेश बाबा की यात्रा में लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों की यात्रा होती है जो बहुत बड़ी यात्रा होती है और वो भी बिल्कुल निःशुल्क होती है। तो बढ़ते हैं 2 नंबर पर गोवर्धन की परिक्रमा। मथुरा डीग मार्ग पर लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर गोवर्धन पर्वत स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रजवासियों को देवताओं के राजा इंद्र के कोप से होने वाली भीषण वर्षा और तूफान से बचाने के लिए इस पर्वत गिरिराज को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर 7 दिन और 7 रात उठाए रखा था। 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा की जाती है और ये 7 कोस का बड़ा पर्वत श्री कृष्ण जी ने अपने
किन्नी उंगली पर उल्टे हाथ की छोटी उंगली पर ही उठा के रखा, जो कि वैसे तो हमारा जो सीधा हाथ होता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है। किसी भी काम को करते हैं तो सबसे पहले हम सीधे हाथ से ही उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो उल्टा हाथ होता है हमारा वो बहुत कमज़ोर होता है। लेकिन उसी कमज़ोर हाथ की सबसे छोटी उंगली पर इस गिरिराज गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण जी ने उठाया और 7 दिन 7 रात कुछ भी न खाया और न कुछ पिया। तब सभी ब्रजवासी गणों ने जब 7वें दिन पर्वत को नीचे रखा, इंद्र के कोप थोड़ा कम हो गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा तो सभी ब्रजवासी गणों ने भगवान श्री कृष्ण जी को 56 भोग लगाए। अब 56 भोग का क्या मतलब होता है कि भगवान श्री कृष्ण जी बच्चे थे और उनको पूरे दिन में 8 बार भोग लगता था। 8 बार एक दिन में भोग लगने का मतलब हो गया 7 दिन तक 56 भोग हो गए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी को 56 भोग लगाए गए और 56 भोग से प्रसन्न हुए ठाकुर जी। तभी से ये परंपरा चल गई 56 भोग लगाने की। इसकी शुरुआत भी इसी गोवर्धन पर्वत से हुई थी 56 भोग लगाने की। ये 7 कोस की परिक्रमा दान घाटी से प्रारंभ हो जाती है और दान घाटी से सीधे ये जतीपुरा पहुंच जाती है, पूंचरी के लौटा पहुंचती है। पूंचरी का लौटा राजस्थान में स्थित है। कुसुम सरोवर, राधा कुंड, मानसी गंगा, उद्धव कुंड, गोविंद कुंड आदि स्थानों पर होते हुए ये यात्रा पुनः दान घाटी मंदिर पर आ जाती है। वैसे तो ये यात्रा वर्ष भर चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है, लेकिन एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन बहुत ही यात्रीगण आते हैं इस यात्रा को करने के लिए। और गुरु पूर्णिमा पर तो महाराज 21 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बन जाती है। 21 किलोमीटर तक आपको कहीं पर भी पैर रखने तक की भी जगह नहीं मिलेगी। पूरी यात्रा भर के चलती है यात्रीगणों से। और फिर दीपावली पर, गोवर्धन पूजा पर बहुत ही विशेष करके यात्रीगण श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए आते हैं। और अधिक मास में तो ये मानो कि अपने आप को धन्य ही मानते हैं यात्रीगण, भक्तगण इस यात्रा को करते हैं। तो इस यात्रा को एकादशी पर, अमावस्या पर, पूर्णिमा पर, गुरु पूर्णिमा पर, गोवर्धन पूर्णिमा पर और अधिक मास में किया जाता है। अब हम बात करते हैं 3 नंबर की, वृंदावन परिक्रमा। वृंदावन ब्रज मंडल का अत्यंत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। वृंदावन ब्रज का हृदय स्थल है और यह भी राधा और कृष्ण की अवर्णनीय लीलाएं, दिव्य लीलाओं का साक्षी बना रहा है। मथुरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वृंदावन में लगभग 5500 मंदिर हैं, जिसमें घाट और सरोवर भी सम्मिलित हैं। ये 15 किलोमीटर की यात्रा है महाराज, 15 किलोमीटर, 5 कोसीय परिक्रमा कहते हैं इसे। लेकिन अब ये यात्रा बहुत ही कम रह गई है। लगभग 10 से 12 किलोमीटर में ये वृंदावन की परिक्रमा बहुत ही जल्दी यात्रीगण पूरा कर लेते हैं। बांके बिहारी जी के दर्शन करते हुए, मदन मोहन जी के दर्शन करते हुए, केसी घाट, नीम करौली बाबा आश्रम और रमण रेती आदि अनेकों अनेक स्थानों के दर्शन करते हुए यात्रीगण इस वृंदावन की परिक्रमा का लाभ उठाते हैं। एकादशी से पूर्णिमा के मध्य, अक्षय तृतीया, अधिक मास और अन्य पवित्र अवसरों पर इस यात्रा को करते हैं। लेकिन ये यात्रा तो प्रतिदिन चलती रहती है। लाखों की संख्या में ब्रजवासीगण, बाहर से आए हुए यात्रीगण इस वृंदावन की परिक्रमा को करते ही रहते हैं। लेकिन एकादशी, पूर्णिमा पर, अक्षय तृतीया पर ये यात्रा डबल हो जाती है, अधिक से अधिक हो जाती है। और देवउठनी एकादशी, बड़ी बड़ी जो एकादशी आती हैं साल में, उन पर बहुत ही ज़्यादा भक्तों का सैलाब यहाँ पर उमड़ा रहता है। पूरी यात्रा में केवल श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आते हैं। तो इस प्रकार से
इस वृंदावन धाम की परिक्रमा को यात्रीगण बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में करते हैं। उसके बाद में 4 नंबर पर आती है बरसाने की परिक्रमा, श्री धाम बरसाना। यह स्थान मथुरा से 47 किलोमीटर दूर भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी जी की पावन भूमि के रूप में विख्यात है। यह स्थान लगभग 200 फुट ऊंचे एक पहाड़ की ढाल पर बसा हुआ है। पहाड़ी का नाम ब्रह्माचल पर्वत है। ब्रह्मा जी के स्वरूप पर्वत दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़ और भानगढ़ तथा मोरकुटी जैसे पवित्र स्थल हैं। 7 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा ब्रह्माचल पर्वत की होती है और 4 किलोमीटर की छोटी परिक्रमा बरसाने के अंदर अंदर होके लगती है, जिसमें सांकरी खोर की यात्रा आती है। राधा रानी जी के दर्शन करते हुए, मानगढ़ के दर्शन करते हुए यात्रीगण कुशक बिहारी जी के दर्शन करके श्री राधा रानी जी मंदिर में पहुंच जाते हैं। सांकरी खोर, राधा रानी मंदिर, प्रिया कुंड, दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़, भानगढ़ आदि इन चारों गढ़ों के दर्शन करके यात्रा जो बड़ी वाली है उसे यात्रीगण करते हैं। अधिक मास में ये यात्रा बहुत ही अधिक ज़्यादा होती है। अधिक मास जिसे मल मास के नाम से भी जानते हैं और अन्य पवित्र अवसरों पर खूब यात्राएं की जाती हैं। जैसे ही एकादशी आती है, एकादशी पर यात्री यहाँ पर उमड़ पड़ते हैं। कार्तिक मास में भी अनेकों अनेक यात्री यहाँ पर इस बरसाने धाम की परिक्रमा को करते हैं। और जब उत्सव आता है, राधा अष्टमी आती है, तो लाखों की संख्या में यात्रीगण इस भव्य यात्रा को करते हैं। उसके बाद में 5 नंबर पर आती है हमारी मथुरा की परिक्रमा। दिल्ली से लगभग 145 किलोमीटर और आगरा से 56 किलोमीटर की दूरी पर पवित्र निगम यमुना नदी के पश्चिमी तट पर मथुरा नगरी व्यवस्थित है। पुराणों के अनुसार भगवान राम के अनुज भाई श्री शत्रुघ्न जी ने लवणासुर का वध करने के बाद इस मथुरा नगरी की स्थापना की थी और तब 15 किलोमीटर 5 कोस की परिक्रमा श्री शत्रुघ्न जी ने इस मथुरा की थी, जिसमें उन्होंने विश्राम घाट पर सबसे पहले यमुना जी पर पूजन किया और विश्राम घाट पर कुछ विश्राम भी किया। उसके बाद कंकाली देवी, भूतेश्वर महादेव, रंगेश्वर महादेव, सरस्वती कुंड आदि स्थानों से होते हुए इस यात्रा को कोंकणेश्वर महादेव होकर पूरा किया और अच्छे नवमी पर ये यात्रा की जाती है और देव उठानी एकादशी पर खूब यात्रा होती है मथुरा की। और मथुरा की यात्रा में तो महाराज ये हिसाब लगा लीजिए कि आप के पूरा का पूरा स्थान ही भरा रहता है, मेला जैसा लगा रहता है और बड़े ही भव्य तरीके से इस यात्रा को करते हैं। उसके बाद में आती है नंदगांव की परिक्रमा। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण के बालकाय का स्थल और उनके पोषण पिता नंदराय जी का गांव है। यहाँ नंदराय जी का बहुत ही विशाल मंदिर है, जिसे नंदालय अथवा नंद भवन भी कहा जाता है। मंदिर में यशोदा, नंद बाबा, श्री कृष्ण, बलदेव, ग्वालवाल तथा राधा जी की भी मूर्तियां स्थापित हैं और ये यात्रा 4 किलोमीटर की है। 4 किलोमीटर की ये भव्य यात्रा होती है। यशोदा कुंड, मोती कुंड, ललिता कुंड, मोर कुंड, चरण पहाड़ी, पावन सरोवर, नंद मंदिर आदि सभी स्थानों के दर्शन करके यात्रीगण इस यात्रा को करते हैं। अक्षय तृतीया, गोवर्धन पूजा के समय और ग्रहण काल के समय में इस यात्रा को खूब यात्रीगण करने के लिए महाराज आते हैं। अब आती है गोकुल की परिक्रमा। मथुरा से 10 किलोमीटर दूर यमुना जी के सरयू तट, सुरम्य तट पर गोकुल अवस्थित है। पुराणों के अनुसार कंस के कारागार में जन्म लेते ही वसुदेव शिशु कृष्ण जी को कंस से छिपाकर यशोदा को देकर आ गए थे। यमुना जी को पार किया और
गोकुल में छोड़कर आ गए और वहाँ से अपने साथ में योग माया को ले आए। यहाँ उनका बाल्यकाल व्यतीत हुआ। 10 किलोमीटर की ये परिक्रमा है जो कि बजरंग घाट से प्रारंभ होती है। पूतना कुंड, हरिहर टीला, रमण रेती, श्री कुंड, गोप तलाई, कमल कुंड, ठकुरानी घाट, यशोदा घाट आदि समस्त घाटों पर पतित पावन कुंड पर ये यात्राएं होती जाती हैं और ग्रहण काल में इस यात्रा को अनेक यात्री करते हैं। एकादशी, पूर्णिमा, अक्षय नवमी, अमावस्या और देव उठनी एकादशी पर इस यात्रा को किया जाता है। उसके बाद में 8 नंबर पर आती है बलदेव की परिक्रमा। मथुरा से 20 किलोमीटर दूर स्थित बलदेव कस्बा श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी का स्थान माना जाता है और यहाँ श्री बलदेव दाऊ जी का बहुत ही विशाल मंदिर है। मंदिर में श्री दाऊ जी और रेवती जी की मनोहारी विशाल मूर्तियां हैं। 15 किलोमीटर जैसे मथुरा से लगभग जब हम जाते हैं तो ये 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 5 किलोमीटर की परिक्रमा भक्तगण करते हैं। 5 किलोमीटर में क्षीर सागर, दाऊ जी मंदिर की यात्राएं होती हैं। रामनवमी और अक्षय तृतीया, देव उठनी एकादशी पर इस यात्रा को किया जाता है। अब 9वें नंबर पर आता है कोकिला वन परिक्रमा। ब्रज के प्रमुख वनों में से एक वन है जिसे कोकिला वन कहते हैं और यहीं पर श्री शनिदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है कोकिला वन, जिसे दर्शनार्थ अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। 3 किलोमीटर की इस यात्रा को करते हैं और इसमें कोकिला वन बिहारी जी, शनिदेव मंदिर, सूर्य कुंड आदि की यात्राओं को करते हैं। इस यात्रा को शनिवार के दिन हर शनिवार को लगाया जाता है और ग्रहण काल में भी इस यात्रा को अनेक लोग करते हैं और अमावस्या तिथि पर इस यात्रा को करते हैं। और जब शनि अमावस्या आती है उस दिन तो यात्रियों का यहाँ पर जमाव बड़ा अधिक से अधिक बढ़ जाता है और यात्रीगण आके यहाँ पर इस परिक्रमा को भी करते हैं, भंडारे भी करवाते हैं और अनेक मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती हैं। तब इस भव्य यात्रा को यात्रीगण पूरा करते हैं और खूब आनंद मंगल करते हैं। शनिदेव महाराज सबकी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। तो ये बड़े ही सिद्ध शनिदेव हैं, जो भी यहाँ पर गया उसकी मनोकामना भी पूर्ण हुई। तो साथियों, आज आपने जाना 10 परिक्रमाओं के बारे में। इन 10 परिक्रमाओं को कैसे कैसे किया जाता है, कब कब किया जाता है, आज आपने जाना। अपने जीवन में ये 10 परिक्रमाएं जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये परिक्रमाएं बड़े ही सौभाग्यशाली व्यक्तियों को प्राप्त होती हैं जो इन यात्राओं को कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाएं 5500 साल पहले जिन लीलाओं को भगवान श्री कृष्ण जी करके गए, इस ब्रज की रज में उनके पैर पड़े हैं और इस ब्रज की रज को यात्रीगण आते हैं, अपने ऊपर लगाते हैं, मस्तक पर लगाते हैं और लौटते भी हैं इस ब्रज की रज में और अपने आप को बड़े ही सौभाग्यशाली समझते हैं। तो ये अगर आपके पास समय मिलता है तो भी आप इन यात्राओं को एक एक करके धीरे धीरे करके इन यात्राओं को आप कर सकते हैं। बड़ी ही सुंदर और श्री कृष्ण जी की लीलाएं स्थली हैं, इनके आपको दर्शन करने का सौभाग्य तो प्राप्त होगा ही होगा, साथ में ही आप पवित्र भी होंगे। लाखों की संख्या में पाप खत्म हो जाते हैं और महाराज अगर आपको एक कांटा भी लग जाए इस ब्रज में आकर इस यात्राओं को करने में, तो आप अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझें, क्योंकि कांटा लगना, चोट लगना भी इस ब्रज में बड़ा ही शुभ माना जाता है।
हमारे सामने अनेकों कमेंट आए थे कि अरे तुमने अपनी बाइक इतनी तेज़ क्यों चला रखी थी, 40 की स्पीड पर बाइक चलती है, जबकि हम तो अपनी बाइक को 70 से 80 की स्पीड पर चलाते थे क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा जल्दी रहती थी। उस दिन तो हमारी बाइक की स्पीड भी कम थी। हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें दर्द मिला, उस दर्द से हमारे लाखों लाखों पाप समाप्त हो गए। इस प्रकार के कष्ट मिलना भी ब्रज में बड़ा ही शुभकारी और लाभकारी होता है। तो अपने आप को भी आप धन्य माने। जब आपको एक कांटा भी लग जाए इस ब्रज की परिक्रमा करने में, तो भगवान श्री कृष्ण जी की, राधा रानी जी की कृपा आप पर हुई, जो आपको इस प्रकार के दर्द मिले और आपकी यात्राएं भी संपूर्ण हुई, पूरी हुई। इस प्रकार से ये यात्राएं महाराज चलती हैं इस ब्रज क्षेत्र में और यात्रीगण खूब आनंद लेते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की इन लीला स्थलियों के। तो ब्रज 84 कोस की यात्राएं अभी इस समय पर खूब चल रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यात्राएं अभी समापन की ओर बढ़ रही हैं, क्योंकि अब दिसंबर और जनवरी में ये यात्राएं बहुत कम चलेंगी। दिसंबर और जनवरी में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है इस ब्रज क्षेत्र में, जिसकी वजह से यात्रीगण कम हो जाते हैं। लेकिन फिर फरवरी और मार्च के महीने में ये यात्राएं खूब चलती हैं और अधिक मास में तो चाहे वो ठंड में आए या गर्मी में आए, कोई भी समय क्यों न हो, उस समय पर देश नहीं विदेश से भी यात्रीगण इन भव्य यात्राओं को करने के लिए दूर दराज से चले आते हैं और अधिक मास की यात्रा करते हैं। ब्रज 84 कोस की अधिक मास की यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा सीमा के दर्शन होते हैं। तो सीमा के दर्शन भक्तगण करते हैं और उस सीमा के अंदर चारों धामों के भी दर्शन यात्रीगण कर पाते हैं, क्योंकि जब वो बाहर की सीमा के ही दर्शन करते हैं तो उसमें दर्शन कम मिलते हैं। लेकिन ये जो अब यात्राएं हो रही हैं इनमें दर्शन ज़्यादा होते हैं और चलना कम पड़ता है। ये यात्राएं ब्रज के अंदर अंदर होके चलती हैं, जिसमें दर्शनों का लाभ लेते हुए यात्रीगण आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप तुरंत की तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर लें। मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, इस ब्रज मंडल धाम की जय। राधे राधे। श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय।